नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी खबर में। हूं आपके साथ अमित शर्मा। सबसे पहले बात करेंगे यूपी की, क्योंकि यूपी के 9 विधानसभा क्षेत्रों में उपचुनाव होना है और आगामी 20 नवंबर को यह उपचुनाव होगा, जिसमें 277 विधानसभा क्षेत्र कटहरी प्रमुख रूप से अहम है। और इस उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने पूर्व मंत्री धर्मराज निषाद को अपना प्रत्याशी बनाया है। वहीं समाजवादी पार्टी की बात करें तो समाजवादी पार्टी के मुखिया ने अंबेडकर नगर के सांसद लालजी वर्मा की पत्नी शुभावती पर दाव लगाया है और इस चुनाव में पहली बार भागीदारी कर रही बसपा ने अमित वर्मा पर दाव खेला है। इस विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की प्रतिष्ठा पूरी तरह से दांव पर लगी हुई है। वहीं समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी शुभावती का जीत उनका राजनीतिक भविष्य भी तय करेगा। क्या है अंबेडकर नगर का समीकरण और क्या है यहां का माहौल, कैसा होगा मुकाबला, देखिए हिंदी खबर के संवाददाता रोशन गुप्ता की ये खास रिपोर्ट। विगत लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी लालजी वर्मा के चुनाव जीतने के कारण कटहरी विधानसभा की सीट खाली हो गई है। इस सीट पर उपचुनाव होना है, जो कि 20 तारीख को यहाँ मतदान होगा। मतदान किसके पक्ष में लोग करेंगे, मतदान क्यों करेंगे, मतदान का मुद्दा क्या होगा, ऐसे तमाम मुद्दे हमारे पास हैं। हमारे साथ तमाम लोग मौजूद हैं कटहरी विधानसभा में। हम इनसे बात करेंगे कि वोट क्यों करेंगे और किसके लिए वोट करेंगे, वोट का मुख्य मुद्दा क्या होगा, किस मुद्दे पर वोट करेंगे। विकास के मुद्दे पर वोट करेंगे और परिवारवाद खत्म करेंगे। मेन मुद्दा यही है विकास का। सरकार में जो रहेगा उसी तभी विकास होगा, विपक्ष में रहकर विकास नहीं हो सकता है। इसलिए विकास के मुद्दे पर हम लोग वोट करेंगे। आप तो खैर प्रधान गांव के हैं, क्या मुद्दा है जो विकास का मुद्दा है, परिवार क्या मुद्दा है? नहीं, यहाँ पर जो वोटिंग होगा विकास का मुद्दा होगा। जब यहाँ सत्ता पक्ष का विधायक होगा तभी विकास हो सकता है, क्योंकि सत्ता पक्ष का विधायक नहीं रहने पर कोई मतलब नहीं है। यहाँ पर तमाम योजनाओं को लागू करने के लिए सत्ता पक्ष का होना बहुत जरूरी है। और इस चुनाव से न तो किसी की सरकार बनेगी न तो किसी की सरकार बिगड़ेगी। मुद्दा वही विकास का है। यहाँ पर जब हमारे यहाँ सत्ता का विधायक रहेगा तो भरपूर विकास करेगा। अभी तक क्या है, सत्ता दूसरी है, विधायक दूसरा है। तो लोग अगर हम उनके पास जाते हैं, विधायक जी के पास, तो वो यही कह के टाल देते हैं मेरी सत्ता नहीं, मैं क्या कर सकता हूँ। तो यहाँ के लोग, यहाँ की जनता, सबकी यही मांग है कि सत्ता का विधायक। क्या मुद्दे होंगे? हम तो स्टूडेंट से बिलोंग करते हैं, तो हमारा सबसे अहम मुद्दा रहेगा कि शिक्षा व्यवस्था बेहतर बनाया जाए हमारे कटेरी व्यवस्था में, विधानसभा क्षेत्र में। और रही बात विकास की, तो विकास से कटेरी क्षेत्र वंचित रहा है। रोजगार के अवसर पर और विकास के मुद्दे पर दो पे चुनाव फोकस करेंगे। तो क्या लगता है कि कटहरी विधानसभा विकास नहीं हुआ है? नो, अभी नहीं। विकास कार्य के लिए रहेगा भाई, और क्या। विकास कार्य जो करेंगे उसी के लिए होगा। इसको मतलब परिवारवाद, राष्ट्रवाद, ये तमाम जो आज बातें चल रही है। हाँ, देखिए पहली बात तो जातपात वाला मुद्दा तो है ही, हर जगह है। इन नेताओं ने इतना जातपात पैदा कर दिया जिससे राष्ट्र को मतलब बहुत बड़ा धोखा भी है। इससे कभी न कभी ये बर्बाद भी कर सकता है भारत को, जातवाद। उपचुनाव है 20 तारीख को, तो मुद्दे क्या रहेंगे? मुद्दे सिर्फ उम्मीद रहेगी और कुछ नहीं रहेंगे। कि अगर बीजेपी सरकार बना लेती है तो एक उम्मीद है कि 2.5 साल में हो सकता है कटहरी का विकास हो जाए। इतना ही उम्मीद पे लोग वोट करेंगे और बाकी तो सब जातपात यहाँ फैली हुई है। बाकी आप देख लीजिए। तो ये चुनाव मुद्दे क्या होंगे, किस मुद्दे पर आप वोट करेंगे? यहाँ मुद्दे सही चीज़ है कि मंत्री जी लगभग 15 साल से 10 साल से हैं, तो मेन चीज़ मुद्दा विकास का है। विकास हुआ भी है कटहरी का, जो थोड़ा बहुत होना चाहिए, बहुत विस्तार से तो नहीं। वही विकास यहाँ चीनी मिल लगी मिझौड़ा की, उससे बड़ा विकास कुछ नहीं हो सकता है। आज क्षेत्र की जनता सुखी है। यहाँ को खपड़ेले दिखात रहा को लगी, लेकिन आज की डेट में कोनो गांव में आप चला जाएंगे वहाँ खपड़ा ना दिखाए, वो खाली चीनी मिल के दिया हुए। उससे बड़ा विकास इस क्षेत्र में कुछ ना भरेगा। अब रोड की बात, सड़क की बात है, तो चाहे जेकर सरकार रहा तो वहाँ हरमा बनत है, बिगड़त है। सबसे खराब रोड 10 साल के अंदर ब्लॉक तिराहे से लेके सबना तिवारीपुर तक, करमपुर तक। भाजपा से जिला पंचायत सदस्य सतीश भारती थे, अपने गांव को रोड आज तक वो सही ना बन पाएगा। उसके बाद जिला पंचायत सदस्य चाहे जी क्यों ध्यान ना दे, न क्यों विधायक ध्यान दे, न क्यों मंत्री ध्यान दे। केशव
प्रसाद मौर्य जी आए थे, केवल ब्लॉक से लेकर के वह दारू ठेका तक वहीं बन गए। वो करे पहले वहीं तक, वो करे बाद से मदनगढ़ होते हुए आप चले जाइए तो आप जा नहीं सकते हैं 10 की स्पीड से ज़्यादा। हम लोग तो बिजनेसमैन आदमी हैं, कटहरी में 22 साल से बिजनेस कर रहे हैं। लेबरों को जब लड़के गाने जाए थे तो जहाँ 10 मिनट काम हो 1.5 घंटा लागत है पहुँचे आओ जाए में। रोज अप डाउन बाटे, जैसे हमारे घर वही ना हो, हमारे घर मेन रोड बाटे। लेकिन मुद्दा जोन बाटे, मुद्दा ये है मेन मुद्दा कौन विशेष मुद्दे ना रही वो चुनाव में। भाजपा का दूसरा कोई भी कैंडिडेट रहता उनसे अच्छा चुनाव कोई नहीं लड़ पाता। मतलब क्या मुद्दे चुनाव में? मुद्दा तो बहुत बड़ा, कटहरी से जितना संपर्क रोड है इन गांव में जाते हैं सब टूटा हुआ है। कटहरी से लेके असरापुर बरवा तक पूरी रोड उखड़ी हुआ, 10-15 साल होगी गिट्टी ना पड़ी हुआ। कटहरी से यहाँ तक जौन बा करमपुर पुले तक, पुले को हर सड़क बनी हुआ हर ना बनी हुआ। जितना लिंक रोड है इन कटहरी बाजार से सब टूटा हुआ है। 10 साल में कौन काम ना है। अगर हो सके तो धर्मराज जी चुनाव जीत जाए तो 2-2.5 साल में कुछ विकास हो सकता है, बाकी कोनो मतलब ना है चुनाव का। जैसा क्या मुद्दा होगा चुनाव में? हम जैसे ग्राम सभा की बहुत बड़े ग्राम सभा के प्रधान हैं, हमारा विशेष मुद्दा है बहन जी के ज़माने में जो कुछ हुआ काज हुआ है और हमारे यहाँ काज हुआ नहीं। हम चाहते हैं कि एक ट्रामा सेंटर बन जाए, हमारा यही विशेष मुद्दा है। ट्रामा सेंटर बन जाए, जितने मरीज हैं जो मरीज हैं ट्रामा सेंटर हो जाने पर लखनऊ जाना पड़ता है, यहाँ इलाज के लिए उनको पूरी सुविधा मिल जाएगी। भाजपा को हम वोट देना चाहते हैं। इस जैसे सरकार अगर सपा की बन रही है और बसपा की बन रही है, उससे वोट देने से कोई फायदा नहीं हो रहा है, उनकी सरकार बनेगी नहीं। और अगर भाजपा की सरकार बन जा रही है और धर्मराज जी यहाँ के मंत्री जी बन जा रहे हैं तो यहाँ का काफ़ी विकास हो सकता है। विकास होने में कोई रोक नहीं सकता है। जो 10 साल 15 साल से आज विकास रुकी हुई है, विकास यहाँ का रुकेगा नहीं और विकास काफ़ी होगा। जो सरकार विकास करेगी हम उसी को वोट करेंगे। कटहरी में विकास हुआ कि नहीं हुआ? कटहरी में कोई विकास नहीं हुआ है अभी तक, कोई सड़क भी नहीं बना हुआ है। ये तो बसपा सरकार की देन थी जो हम लोग को नीचे से पासिंग मिल गया, नहीं तो वो भी नहीं मिलता। हम लोग को लिए सबसे बड़ी समस्या जो है रास्ता के लिए ही है। ऊपर से पासिंग है नहीं रेलवे का, नीचे से रितेश पांडे जी सांसद थे, उन्होंने बनवा दिया था, उसमें भी पानी भर जाता है तो हम लोग स्वयं अपना ट्यूबवेल लगा के साफ कर सुखवाते हैं उसको। तो रितेश पांडे जी जो है बसपा से थे, अब इसके बाद बीजेपी में चले गए। जो हमारे यहाँ विकास करेगा हम उसी को वोट करेंगे। भी विकास कार्य होना चाहिए क्षेत्र में, अब वो भी जहाँ तक सरकार है कर ही रहा है। अब उसके बाद जो है अगर और उसको फॉलो करके बढ़िया से अगर ज़मीन पे उतारा जाए तो और ही अच्छा बेहतर होगा। इसी सब मुद्दे पर, विकास के मुद्दे से लेकर हम जो है मतदान करेंगे। अच्छा, जो पूर्व की सरकारें रही हैं या जो पूर्व के सांसद विधायक, उन्होंने क्या विकास किया कटहरी विधानसभा का? कुछ नहीं विकास किए, उनका कोई सरकार ही नहीं हो तो कहते हैं कि हमारी सरकारें नहीं है, तो हम किस चीज़ पे विकास कैसे करें? न केंद्र में है न राज्य में है, विपक्ष ही बोलता है, चाहे जो विधायक हो या सांसद हो उनका। सर, विकास बड़ा मुद्दा है, किस मुद्दे पर मतदान करेंगे? देखिए, विकास बड़ा मुद्दा है, विकास कार्य हो रहे हैं इस सरकार में, और सबसे अच्छी बात है कि किसानों के हित की सरकार है, जिसमें हम अपना धान गेहूं का जो उचित मूल्य है लगभग वो पूरा मिल रहा है। एक दूसरी चीज़ आप देखेंगे कि पूर्व की सरकारों में क्रय केंद्र ना के बराबर खुलते थे तो वो बिचौलियों के बीच सब बढ़ जाता था। इस सरकार में हमारे ज़िले में बहुतायत में क्रय केंद्र हैं, संख्या तो हम नहीं जानते लेकिन इतना जानते हैं कि लगभग 90 के आसपास, 80 से 90 के बीच में क्रय केंद्र हैं, और किसान अपनी उपज ले जा रहा है, बेच रहा है और समय से उसको उसका मूल्य प्राप्त हो जा रहा है, जिससे वो खेती बाड़ी शादी विवाह आदि जो भी है जहाँ खर्च करना है खर्च कर रहा है। सर, चुनाव 20 तारीख को, मुद्दा क्या हो, किस मुद्दे पर मतदान करेंगे? मतदान हम भाजपा सरकार जो है अच्छी सरकार है, और वो सरकार जो है उत्तर प्रदेश में जगमग कर दिया। योगी और मोदी जी जो है वो अच्छे मतलब लोग, बेटी बहन जो है मतलब उनको चलना सिखा दिए, और जो गुंडे और माफिया है उनको मतलब बचना सिखा दिए। और जो धान क्रय केंद्र है हमारे यहाँ या प्रदेश में या ज़िले में वो मतलब अच्छी तरह से तौल हो रही, पैसा भी आ रहा है 24 से 48 घंटे के अंदर, मतलब कोई दिक्कत नहीं है भाजपा सरकार से।
एक डबल इंजन की सरकार है और जिले में युवा पलायन कर रहा है, किसको मतदान करेंगे या मतदान का बेस क्या होगा आपका, किसको मतदान का बेस है सबका साथ सबका विकास। रही बात आपने बेरोजगारी पर बात उठाई, तो बेरोजगारी की समस्या को से निदान के लिए कुछ राज्य यानी यूपी सरकार और केंद्र सरकार जो है अच्छे कदम उठाने जा रही हैं और हिंदू रक्षा, गौ रक्षा और राष्ट्र रक्षा के प्रति जो है सरकार जो संकल्प है और महंगाई से लेकर के सारी समस्याओं पर जो है सरकार सोच रही है और हम लोगों ने फैसला लिया है कि ये उपचुनाव है। उपचुनाव में जो है शासन सत्ता का ही चुनाव होता है, लेकिन हम इतना जरूर कहेंगे भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी जो काफ़ी वोटों से चुनाव जीत रहा है उसको कोई हरा नहीं सकता है। विकास की अगर हम बात करें तो कटहरी विधानसभा सड़कें को लेकर के तमाम चीजें ऐसे जो अधूरे पड़े हुए हैं। कटहरी विकास खंड में जो भी हमारा प्रत्याशी खड़ा हुआ है, ये पूर्व में मतलब यहाँ विधायक रह चुके हैं, कैबिनेट मंत्री रह चुके हैं, इन्होंने जो भी काम किया है, जो बचा हुआ विकास ये माननीय विधायक जी यानी धर्मराज निषाद जी उसको पूरा करेंगे। जो भी सरकारें अब तक आई इन सरकारों ने कटहरी के नाम पर कुछ अच्छा लगा है और कुछ किया नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी सारा विकास करेगा। बस अब क्या लग रहा है आपको कटहरी विधानसभा में किसको मतदान करेंगे आप, या मतदान करने का क्या मतलब किस मुद्दे मतदान करेंगे आप? मतदान विकास के मुद्दे करेंगे। देश प्रदेश में बहुत अच्छा विकास हो रहा है। कटहरी में थोड़ा नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी जो है हमारे MLC साहब हरिओम पांडे जी हैं, वो अपनी नीति से बहुत सड़कें काम दिए हैं, मतलब जो अब उनके बस का है वो कर रहे हैं। लेकिन अब जो है जो मेन विधायक है वो कुछ कर ही नहीं रहा है। विकास के मुद्दे पर वोट करेंगे। बाकी राज्य सरकार, केंद्र सरकार अच्छे से चल रही है, अच्छे से काम कर रही है, युवाओं के लिए भी, गरीब के लिए भी, राशन दे रही है, किसान निधि दे रही है, सब कुछ दे रही है। कटहरी विधानसभा सीट से पूर्व कैबिनेट मंत्री धर्मराज निषाद को बीजेपी ने प्रत्याशी घोषित किया है और ये उनकी परंपरागत सीट है। धर्मराज निषाद के प्रत्याशी घोषित होने के बाद अब उपचुनाव रोचक होने की संभावना है। वो 3 बार कटहरी से विधायक रह चुके हैं और सभी चुनाव उन्होंने बसपा के टिकट पर लड़े थे। धर्मराज निषाद की गिनती बसपा के कद्दावर नेताओं में शुमार होती है। साल 2018 में वो बसपा छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गए थे। हिंदी खबर ने बीजेपी प्रत्याशी धर्मराज निषाद से खास बातचीत की है। चुनाव में क्या प्राथमिकता उनकी रहने वाली है यह आपको सुनवाते हैं। उन्होंने और इसके अलावा क्या कुछ कहा वो भी सुनिए। एक बड़ा मुद्दा विकास का रहा कटहरी विधानसभा में, आपको क्या लगता है विकास हुआ कि नहीं? देखिए, विकास हुआ है, विकास होगा और सरकार बनी है और जिता देंगे तो और विकास होगा। अब बड़ा मुद्दा विकास का था, लेकिन बताइए कोई सोचा था कि औद्योगिक क्षेत्र बनेगा, उद्योग लगेंगे? लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने इस जिले का विकास किया है, औद्योगिक क्षेत्र घोषित किया, उद्योग लगेंगे और वहीं समाजवादी पार्टी ने इस जनपद को मिटाने का काम किया था, तो इसलिए विकास होगा। आपके सामने आपके साथी है? नहीं, साथी रणभूमि में कोई साथी नहीं होता और हमेशा मित्र होता है। वो चुनाव जब लड़ते हैं तो सपा के हैं, हम भाजपा के हैं, कोई बसपा के होगा, सभी लोग बसपा के कैंडिडेट हैं। तो लेकिन बड़ा आंकड़ा करता है कि हम जीतेंगे 30,000 वोटों से चुनाव, तो आप कितने जीतेंगे? देखिए, ये नहीं मैं जीतूंगा और विपक्ष, दोनों विपक्ष सपा और बसपा, ये दोनों ये नहीं सोच पा रहे हैं कि हम दूसरे नंबर पर जाएंगे कि तीसरे पर रह जाएंगे। और जिस प्रकार जनता लड़ाई लड़ रही है, हमारे कार्यकर्ता, हमारे मंत्री, विधायक जैसे हैं, सब लोग तैनात हैं, मांग रहे हैं वोट और विकास की योजनाओं को बता रहे हैं और जनता भी प्रभावित है। इससे लगता है कि अब की यहाँ कमल खिलेगा। अंबेडकर नगर की कटहरी सीट में इस बार उपचुनाव का जो मिजाज है वो दिलचस्प होने वाला है, क्योंकि सभी राजनीतिक दलों ने जातिगत समीकरणों को साधते हुए ओबीसी उम्मीदवारों को मैदान में उतारा है। सपा कैंडिडेट शोभावती वर्मा अंबेडकर नगर से वर्तमान सपा सांसद लालजी वर्मा की पत्नी हैं। हिंदी खबर ने सपा प्रत्याशी शोभावती वर्मा से बातचीत की है। उन्होंने क्या कुछ कहा जरा वो भी सुनिए। आसन पूरी तरह से भाजपा के साथ है। 15-15 गाड़ियों का काफिला चल रहा है। कैश की गाड़ी अलग पीछे चल रही है। तो अब इस तरह से आम जनता में तो कहते हैं कि मन्ना पास की गाड़ी नहीं चलेगी और अपना 15-15 गाड़ियों का काफिला लेकर चल रहे हैं। ये प्रधानों को दबाव डाल रहे हैं, प्रधानों द्वारा पैसा बंटवा रहे हैं। नहीं तो कह रहे हैं कि मैं आपका खाता सीज कर दूंगा, आपके खाते में पैसा नहीं आने दूंगा यदि हमें बूथ पे वोट कम मिला।
तो ये अत्याचार नहीं है तो क्या है। संविधान बचाने के लिए, आरक्षण बचाने के लिए, लोकतंत्र को बचाने के लिए मैं चुनाव लड़ रही हूँ और सम्मानित जनता मेरे साथ है। मैडम, क्या उम्मीद करती है इस चुनाव में कि आपके की जीत की क्या स्थिति होगी? अब जीत तो हमारी भारी बहुमत से होगी, क्योंकि जनता पैसे पे बिकने वाली नहीं है। लोकसभा के चुनाव में इन्होंने पानी की तरह पैसा फेंका था, लेकिन हमारी सम्मानित जनता, हमें पूरा विश्वास है कि हमारा साथ देगी, क्योंकि बच्चों को रोजगार देने के लिए, आगे अच्छी कोर्ट के सड़कों के निर्माण के लिए मैं चुनाव लड़ रही हूँ, जनता के सम्मान के लिए। आपके पति से यहाँ कई का बार के विधायक हैं, मौजूदा सांसद भी हैं, लेकिन सड़कों की हालत बहुत अच्छी नहीं है कटहरी विधानसभा में। तो कटहरी विधानसभा में अभी मैं बेलाबाग गांव गई थी, लोगों ने कहा मैडम मैं आपको एक तरफा वोट दूंगा, आपके समय का बनाया हुआ रोड अभी तक नहीं टूटा है। तो उच्च कोर्ट के सड़कों का मैंने निर्माण कराया, इसलिए जनता में मेरी प्राथमिकता है कि मैं कटहरी क्षेत्र का विकास करूंगी और जनता के दुख सुख में हमेशा शामिल रहूंगी। कटहरी विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव में सबसे दिलचस्प पहलू ये देखने को मिल रहा है कि इस सीट पर बीजेपी और सपा के साथ ही बसपा, तीनों प्रमुख पार्टियों के प्रत्याशियों ने अपनी राजनीति का सफर एक वक्त पर बसपा से ही शुरू किया था। यानी कि ये तीनों के तीनों पहले बसपा में हुआ करते थे और आज उपचुनाव में एक दूसरे के सामने खड़े हुए हैं। बसपा ने इस सीट पर अमित वर्मा को टिकट दिया है। हिंदी खबर ने बसपा प्रत्याशी अमित वर्मा से भी खास बातचीत की है। उन्होंने क्या कुछ कहा वो भी सुन लीजिए। तो यहाँ देख रहे हैं आप लोग, बीजेपी के जो कैंडिडेट हैं वो बसपा से ही गए हुए हैं, चाहे वो समाजवादी के हों चाहे वो। तो बसपा का गढ़ रहा है ये कटहरी विधानसभा क्षेत्र, अम्बेडकर नगर। और मेरा जो मानना है 2 बार छोड़ के बाकी हमेशा जो है बसपा ही चुनाव यहाँ से जीती है। और मैं देख रहा हूँ पूरे प्रदेश के जो सरकारी तंत्र यहाँ लगा हुआ है, यानी कि चुनाव कहीं न कहीं से उनका बनता नहीं दिख रहा, पूरा तंत्र यहाँ लग चुका है। और जो विपक्ष जो कह रहे हैं, जैसे हम लोग तो विपक्ष के हैं और देख रहे हैं समाजवादी के भी लोग लगे हैं, और हम लोग तो भाई जनता जनार्दन के भरोसे हैं। हमारा पूरा परिवार जो है, चाहे हमारे पिताजी हैं, हमारे जो है भाई हैं, हम लोग हैं, चाचा हैं, हम ही लोग अपना प्रचार कर रहे हैं। हमारे एक एकलौते प्रदेश अध्यक्ष जी, संघर्षशील प्रदेश अध्यक्ष लगे हुए हैं, और एक भीम राजभर जी हैं, इंदू चौधरी जी, बस इतने लोग छोड़ के बाकी कोई समझ लीजिए हम लोग पूरा जनता भरोसे हैं और जनता मौका देगी। और मेरा जो मानना है, अम्बेडकर नगर का विकास अगर किसी ने किया है, जिला किसी ने बनाया है, तो बहन जी ने बनाया है। सर, शिवपाल जी का एक बयान आया हुआ, उन्होंने कहा कि अगर चुनाव हारता हुआ देखे जनता या बेईमानी होता हुआ देखे तो कटहरी विधानसभा में घुस जाए। कौन कहा है? शिवपाल जी ने कहा। तो स्वाभाविक है, अगर हम लोग भी देख रहे हैं, अगर सरकार जिस तरीके से जोर आजमाइश कर रही है यहाँ पे, हमको तो नहीं लगता कि जो है भाजपा चुनाव जीतने वाली है, और समाजवादी भी चुनाव नहीं जीतने वाली है। जब बहन जी ने जिला बनाया था तो यहाँ मेडिकल कॉलेज उन्हीं का बनाया हुआ, सारा चीज़ उन्हीं का बनाया हुआ है। और ये लोग तो समाजवादी इस चीज़ को लिए क्या कहेंगे, तो सामाने उठा के लेके चले गए थे मेडिकल कॉलेज का। और भाजपा तो 8 साल से कुछ भी यहाँ कुछ करने का काम नहीं की है। तो जनता ये सब देख रही है कि विकास तो बहन जी ने किया, जिले का विकास तो ये दोनों लोग नहीं किया, मौका जनता इन दोनों लोग को दे चुकी है। तो मेरा जो मानना है कि अब जनता विकास के नाम पे वोट करने जा रही है।